सरकार कुछ नहीं किया, न लखनऊ में किया, न गांव में किया। जोगी जी अपने लिए भले कुछ कर लिए हों गोरखपुर में, समझ में आता है, लेकिन आम जनता के लाभ के लिए कुछ नहीं किया। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का फास्टर प्लस न्यूज़ में। और फिलहाल हम मौजूद हैं जनपद कुशीनगर के टीकर में, और यहाँ पे हमारी मुलाकात हुई है 135 विधानसभा विधायक रामकोला विधायक रामानंद बौद्ध जी से, और इनसे आज चर्चा करेंगे। हमारे न्यूज़ चैनल से जुड़ चुके हैं और आज हम चर्चा करेंगे ये जो कोविड से लेकर के और भी बहुत सारे चीज़ों पे हम बात रखने वाले हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे न्यूज़ में। उसमें कोविड आने की वजह से शिक्षा जो है, शिक्षा पे क्या प्रभाव पड़ा है? देखिए, कोविड आने पे देश में सारे काम हो रहे हैं। 5 राज्यों में चुनाव था, सरकार झूम करके प्रचार किया, जनसभाएं की, लाख लाख लोगों को भीड़ लगा करके अपनी बात कहते थे लोग। तो वहाँ कोरोना नहीं था। जहाँ बच्चे पढ़ते हैं, जहाँ प्रदेश देश की बुनियाद तैयार होते हैं, वही कोरोना था। हमें ये तो लगता है कि तो सोची समझी रणनीति है सरकार की कि गरीबों को, मजदूरों को, पिछड़ों को, अति पिछड़ों को, दलितों को शिक्षा से वंचित करने का ये सरकार की सोची समझी रणनीति है। आज भी देखिए, बाज़ार लग रहे हैं, हाट लग रहे हैं, चौराहे चक्की सब खुले हुए हैं, सारे प्रतिष्ठान प्रदेश के देश के खुले हुए हैं, वहाँ कोरोना नहीं है। आज भी बच्चों को शिक्षा विद्यालय में जाने से, शिक्षा देने से रोका जा रहा है, और ये कहा जा रहा है कि कोरोना है। अगर कोरोना है, अगर बच्चों से भीड़ होती है तो क्या जनसभाओं से भीड़ नहीं होती है? चक्की चौराहों पर भीड़ नहीं होती है? शराब की भट्टियों पर भीड़ नहीं होती है? माल चल रहा है, उस पर भीड़ नहीं होती है? ये सरकार की सोची समझी रणनीति है। और शिक्षा को एक तरह से, पूरी तरह से शिक्षा को समाप्त कर दिया जा रहा है ताकि ये गरीब पढ़ लिख करके आगे न बढ़ पाए। सरकार की सोची समझी रणनीति है इन गरीबों को शिक्षा से दूर करना। उन्होंने वादे किए थे कि ये रोजगार देंगे युवाओं को, उस रोजगार पे भी हम चाहते हैं थोड़ा सा। ये रोजगार कहाँ दिए? और नहीं तो जो रोजगार चल रहा था, जिनके हाथों में रोजगार था, उसको छीन लिए सब कोरोना का। योगी जी तो बोल रहा है कि सहायक पंचायत की भर्ती निकाले हुए हैं। अरे वो तो सब बोल रहे हैं, योगी जी तो बोल रहे हैं कि हम 14 लाख 18 लाख लोगों की भर्ती कर दिए, लोगों को नौकरी दे दिए, रोजगार दे दिए। आखिर कहाँ है वो? धरती पर कहीं दिखना चाहिए। आप कहीं देख रहे हो तो बताइए। कहीं नहीं है, सब हवा हवाई है, योगी जी का झूठा फायरिंग है। महंगाई तो कम हुई नहीं। सरकार महंगाई के बारे में झूठा झूठा वादा किया, मैं महंगाई कम करूंगा, रोजगार दूंगा, शिक्षा दूंगा, बेहतर शिक्षा दूंगा, गांव पाठशाला चलाऊंगा। ये तमाम तरह से घोषणाएं सरकार की। नौजवानों को हाथ में नौकरी देंगे, वो सब हवा हवाई है। सरकार जो भी घोषणा की वो सब बिल्कुल खिलाफ हो गया है। कहीं नहीं दिख रहा। 4.5 वर्षों में सरकार का कृत्य धरातल पर कहीं दिख ही नहीं रहा है। आप बताइए, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में क्रूड ऑयल का रेट $82 प्रति बैरल है। $82 प्रति बैरल क्रूड ऑयल है, और उसके हिसाब से तेल का रेट जीएसटी लेकर के 50 से 55 रुपये होना चाहिए, और रेट कितना है? 100 के लगभग पहुंच गया। डीजल का रेट देखिए। तो सरकार गरीबों को, किसानों को, मजदूरों को लूट रही है। इसी पर सब डिपेंड है। मान लीजिए खाद्य पदार्थ की ढुलाई या जो भी हो, ढुलाई ट्रक ही करता है, ट्रक में डीजल पड़ता है, तो डीजल का खपत बढ़ ही रहा है, ढुलाई हो ही रहा है, तो सीधे सीधे वो सारे महंगाई का असर ज़मीन पर दिखाई दे रहा है, गरीबों में दिखाई दे रहा है, मजदूर किसानों में दिखाई दे रहा है। आज आपका डीजल का रेट 100 रुपये लगभग होने जा रहा है, पेट्रोल बढ़ गया, आप देख रहे हैं। तमाम गरीबों की मोटरसाइकिलें बंद हो गई। तो इस तरह यह सरकार झूठा वादा की है कि हम महंगाई को कम करेंगे, बल्कि और आपने कहा कि हम इससे बेहतर समय देंगे, आप सस्ता करेंगे। आपने किया क्या? 100 रुपया कर दिया। तो महंगाई तो आपने कम नहीं किया, महंगाई और दूना कर दिया। कहीं नहीं महंगाई ये लोग घटाए, और नहीं तो लोग दूना दूना बढ़ाए। लोग ज़बरदस्ती रेट बढ़ा करके किसानों से, गरीबों से, मजदूरों से, व्यापारियों से वसूला जा रहा है। लेकिन भाजपा तो कह रही है कि ये जो महंगाई हुई है तो साथ में विकास भी हुआ है। विकास कहाँ है? ये एक बात बताइए, प्रदेश में कहीं विकास अगर दिखाई दे रहा हो तो बताइए। लखनऊ में जहाँ राजधानी है प्रदेश की, वहाँ सरकार बता दे क्या की है? कुछ नहीं सरकार किया है। हाँ, विधायक जो तेज तर्रार हैं,
अपना जो है मंत्रियों से साठगांठ बना करके अपने क्षेत्र का विकास कराए हैं। जैसे मैं ही कराया हूँ, 350 सड़क बनवाया, राजकीय महाविद्यालय बनवाया, फायर सर्विस स्टेशन बनवाया, रजिस्ट्री कार्यालय खुलवाया, तमाम सारे ऐसे धार्मिक विकास मैंने किया है धरती पर। वो मंत्रियों की देन है, अधिकारियों की देन है। मैं बैठ करके वहाँ अपना संबंध बना करके विकास किया। सरकार कुछ नहीं किया, न लखनऊ में किया, न गांव में किया। जोगी जी अपने लिए भले कुछ कर लिए हो गोरखपुर में, समझ में आता है, लेकिन आम जनता के लाभ के लिए कुछ नहीं किया। तो आने वाले विधानसभा चुनाव में क्योंकि आप सुहेल देव पार्टी से विधायक हैं, आने वाले समय में आप किस पार्टी से? हम लोग कभी भी, माननीय मंत्री जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी, वो सबके पास जा रहे हैं, लोग बुला रहे हैं, लेकिन हम लोग किसी भी शर्त पर बीजेपी से समझौता नहीं करेंगे। क्योंकि जिस बिंदु पर बीजेपी से गठबंधन हुआ था 2017 में, उसी बिंदु को लेकर के हम लोग सरकार से बाहर हो गए। सरकार बनने के बाद बीजेपी उस मुद्दे को भूल गई। ये आपके बातों से लग रहा है कि आप सपा से चुनाव लड़ने वाले हैं। गठबंधन होगा, हम चुनाव लड़ेंगे, उसमें कहीं कोई शक नहीं है, ये सही है। गठबंधन होगा तो फिर बिल्कुल गठबंधन होने जा रहा है, और सपा से ही होगा। क्योंकि हम लोगों की विचारधारा की पार्टी समाजवादी पार्टी ही है। इस बेटी के हत्यारों को, हाँ, उस बेटी के हत्यारे को फांसी हो, सज़ा मिले और न्याय मिलना चाहिए उस परिवार को। और सरकार दलितों के संबंध में तो सरकार बिल्कुल शून्य है। लगता है कि सरकार को सुनाई नहीं दे रहा है। दूसरे की बेटी के साथ इतनी बड़ी घटना होती तो उसको कई करोड़ रुपया मिल गया होता, सरकार दी होती, क्षतिपूर्ति दी होती। लेकिन एक दलित की बेटी होने के नाते उस परिजन को किसी प्रकार का भी क्षतिपूर्ति नहीं दिया गया। हमको लगता है अभी तक जो अन्यायी है, अपराधी है, अभी तक वो पकड़ा भी नहीं गया, और सरकार उदासीन रवैया अपनाई हुई है। ये निंदा का पात्र है ये सरकार। अगर नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से हम लोग आंदोलन के रास्ते को अख्तियार करेंगे। मनीषा के साथ जो हुआ वो भी दलित समाज की थी। सरकार ने क्या किया? केस को, स्वतः सरकार केस को दबाना चाह रही थी। सपा की सरकार रही थी तो 4-5 दलितों को पीटा गया था गोरखपुर में। ऐसा नहीं है। देखिए, सपा की सरकार में ऐसा नहीं है कि वो निर्दोष को मारा जाए या पीटा जाए। हो सकता है चिटफुट कहीं घटनाएं हुई होंगी, झड़प हुआ होगा। हम ये नहीं कह सकते कि सरकार से छूता है। बसपा के ही सरकार में दलितों को पीटा गया, मारा गया, तो इस तरह क्या कहेंगे। लेकिन तब भी भारतीय जनता पार्टी से लाख दर्जा बेहतर थी समाजवादी पार्टी। तो आने वाले 15 अगस्त हैं, उस पर आप अपने क्षेत्र की जनता से क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल, हम अपने क्षेत्र की जनता को, प्रदेश की जनता को, देश की जनता को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहते हैं और उन वीर सपूतों को नमन करना चाहते हैं जिनकी बदौलत 15 अगस्त सन 1947 का दिन प्राप्त हुआ। हम नमन करते हैं और बधाई भी देते हैं। देश हमारा है, मुल्क हमारा है, प्रदेश हमारा है। हम इसके लिए हर कुर्बानी देने को तैयार हैं और उन्हीं वीर सपूतों के वंशज हम लोग हैं जिनकी बदौलत आज़ादी का जश्न हम लोग 15 अगस्त को मनाएंगे। हम सबको शांति का, सौहार्द का, भाईचारे का 15 अगस्त के दिन पर मैं संदेश देना चाहता हूँ, शुभकामना देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे चैनल से जुड़ने के लिए।